नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैक क्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे पढ़ रहे थे। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर पहले उसको देख लें और जो लोग देख लिए हैं वो इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो लास्ट क्लास में हम टेबल के बारे पढ़े थे कि हम यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन की हेल्प से और इंसर्ट टेबल, ये दो तरीका से हम टेबल को क्रिएट करना सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो कर्सर है माउस का, वो देखिए उसका जो आइकन है वो एक पेंसिल के शेप में चेंज हो गया है। तो अब इसका मतलब है आप अपने हिसाब से टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप अपने पेपर में पेन और स्केल से या फिर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो जैसे ही आप यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वो एक बना रहे हैं सबसे पहले आउटलाइन। तो ये मेरा बन गया आउटलाइन, और इसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम वापस से ड्रैग करेंगे तो यहाँ करके हम माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर देंगे तो मेरा एक कॉलम बन जाएगा। तो हमको जितना कॉलम चाहिए हम उतना इसी प्रकार से बना लेंगे। लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे, तो जितना कॉलम हमको चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। हमको रो चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे। तो हमको जितना रो चाहिए, एज्यूम करते हैं कि हमको 3 ही रो चाहिए, तो हम यहाँ से क्लिक करके कर लेते हैं। अगर हमको और चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक करके भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस वाले को यहाँ पे हम इसको इससे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमको फिर से अगर और ड्रॉ करना है तो हम यहाँ जो दिख रहा है आपको ड्रॉ टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और हमको जितना चाहिए हम उतना, अगर हमको इस तरह से थोड़ा सा अलग चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब पहला वाला हमको चाहिए बड़ा तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमको बनाना हो। और अगर हमको जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो दिख रहा है इरेज बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो मेरा माउस का कर्सर है वो इरेज के आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी लाइन के ऊपर इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिएगा तो ये मिट जाएगा। तो जिसको आपको मिटाना होगा, जैसे हमको यहाँ चाहते हैं कि ये दोनों है इसको हटा के हम चाहते हैं एक करना, तो हम ऐसे मिटा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो हम जैसा चाहे वैसा टेबल को, जैसे हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं, सेम उसी प्रकार हम अपने एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कस्टमाइज करना है वैसा। और अगर आपको सिंपल रो कॉलम में चाहिए तब तो आपके पास इंसर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ही, आप या तो ये GUI है इससे कर लीजिए या फिर इंसर्ट टेबल से। और अगर कस्टमाइज टेबल करना है तो आपको ड्रॉ टेबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 2 टैब देखने के लिए नया मिल जाता है, एक टेबल डिज़ाइन और दूसरा टेबल लेआउट। पहले हम टेबल लेआउट के बारे में बात करते हैं, फिर हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो टेबल लेआउट में हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमको ये सभी जो फंक्शन है यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ड्रॉ टेबल, जैसे हम यहाँ पे अभी कर्सर मेरा नॉर्मल है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वापस मेरा बन जाएगा पेंसिल, और हम जहाँ चाहे, जैसे हम यहाँ चाहते हैं ड्रॉ करना तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हमको यहाँ ड्रॉ करना है तो हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे हम इस तरह से ड्रैग करके खींचेंगे तो मेरा लाइन्स वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अगर हमको इस प्रकार से रो चाहिए तो हम ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर हमको मिटाना है किसी भी लाइन को तो हम क्लिक करेंगे इरेजर में और उसको हम वापस से इस तरह से मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ और इरेजर तो आपको समझ में आ गया। अब डिलीट आपको ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में समझाया था, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, मतलब हमको जो डिलीट करना होगा हम उसके लिए ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी टेबल के लिए हम डिलीट टेबल में क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको समझाना है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपको सबसे पहले तो उसका हम ये चेंज कर लेते हैं माउस का, ठीक है। तो आप कहीं भी बाहर जाकर डबल क्लिक कीजिए तो आपको वापस वो जो कर्सर है वो पहले बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर मोड में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो मेरे को दिख जा रहा है, ये जो टेबल है इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 5, ठीक है। तो 5 कॉलम है। अभी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पहले ताकि समझना आसान रहे। तो अभी इनका हटा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसको हटा देता हूँ।
इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमको ज़रूरत था वैसा हम हटा दिए और वापस कर्सर मोड में आ गए। अब ऐसा अगर मेरे पास है और हम चाहते हैं कि इसमें मेरा पे जो रो है वो 2 है, हम चाहते हैं कि और इसमें एक रो आए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक रो आए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जा रहा है रो एंड कॉलम ग्रुप के अंदर इंसर्ट रो बिलो, यहाँ पे अबव था, यहाँ बिलो है। मतलब जहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर करना है तो ये अबव वाला बटन में क्लिक करेंगे, उसके नीचे करना है तो बिलो वाले में क्लिक करेंगे। कॉलम अगर लेफ्ट में चाहिए तो हम इसमें क्लिक करेंगे और अगर राइट में चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे। अब पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना से मेरा मार्क हो गया इजीली कि अब ये पहला वाला जो मेरे पास सेल है उसमें क्लास लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट रो बिलो करते हैं तो अब क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो क्लास लिखा हुआ था हम यहाँ सेलेक्ट किए थे, इसके नीचे एक नया मेरे पास सेम टू सेम वैसा ही रो क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसी में क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं इंसर्ट रो अबव के ऊपर, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो स्टूडेंट है इसके जस्ट ऊपर ये एक नया रो बन जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जिस पर हम सिलेक्ट थे उसके जैसा ही सेम टू सेम एक डुप्लीकेट रो मेरे पास बन गया। तो अगर हमको जो सिलेक्शन है उसके नीचे करना है तो हम इंसर्ट रो बिलो करेंगे, और अगर हमको उसके ऊपर करना है तो हम इंसर्ट रो अबव करेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी आता है कि अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ क्लिक किया स्टूडेंट, अब अगर मेरे को स्टूडेंट के पहले एक कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो मेरे पास स्टूडेंट जो है उसके पहले एक यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गया। और अगर हमको स्टूडेंट के बाद एक कॉलम चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट और इसके बाद हम क्लिक करते हैं इंसर्ट कॉलम राइट में, तो स्टूडेंट के बाद एक कॉलम बन गया है। ठीक है, अभी देखिए आपका जो ये टेबल था वो पेज से एक्सीड कर गया है। तो आपको ये जो दिख रहा है बटन स्क्वायर टाइप का, इस पर जैसे आप माउस से कर्सर को ले जाएंगे ये कुछ इस तरह का आपका कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा एरो के फॉर्म में। ठीक है, अप डाउन एरो। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो हम टेबल को रीसाइज भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए आप स्टूडेंट के बाद आपका 2 कॉलम है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और कॉलम राइट में क्लिक करते हैं तो और देखिए यहाँ पे एक बन गया। ठीक है, तो इसको हम रिसाइज कर लेते हैं तो अभी 3 आ गया। तो अगर हमको लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो हम इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में क्लिक करेंगे और राइट में चाहिए तो हम राइट में क्लिक करेंगे। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला कॉलम है, हम चाहते हैं कि ये जो 2 मेरे पास कॉलम है, ये एक कॉलम है ये वाला, जैसे ये कॉलम नंबर 1 हम ले लेते हैं और ये कॉलम नंबर मेरा 2 ले लेते हैं। तो अगर ये 1 और 2 है, अब ये 2 कॉलम है, हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में एक हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसको हटाते हैं, इसको हम करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे मर्ज सेल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 2 सेल को आपस में ज्वाइन कर देना। हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो 2 सेल था वो एक सेल में बन गया। ठीक है, मर्ज का मतलब ज्वाइन करना। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये आपस में ज्वाइन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे सिलेक्ट, वापस क्लिक करेंगे मर्ज सेल में, तो ये आपस में ज्वाइन होके एक सेल बन जाएगा। अभी ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 3 पार्ट में डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं स्प्लिट सेल तो ये हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कितने पार्ट में आपको तोड़ना है। तो अगर हम यहाँ चाहते हैं मेरे 3 पार्ट में टूट जाए तो हम यहाँ करेंगे नंबर ऑफ कॉलम पे 3, और रो में मेरे को तोड़ना है तो हम चाहे तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 पार्ट में टूटेगा और इसके अंदर एक और रो बन जाएगा। तो हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे 3 कॉलम दिख जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 1 कॉलम, ये हो गया 2 कॉलम, ये हो गया 3 कॉलम, और यहाँ पर आपको 2 रो में ये टूट गया है। ठीक है, अगर हमको रो में नहीं तोड़ना है, सिर्फ कॉलम में तोड़ना है, तो क्या करेंगे, हम वापस से क्लिक करेंगे यहाँ पे स्प्लिट सेल में, और हम यहाँ पे जो रो है उसको 1 ही रहने देंगे, और कॉलम को अगर हमको 2 में तोड़ना है तो हम 2 कर देंगे, और 3 करना 3 कर लेंगे। मतलब जितना मेरे को करना है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 हम किए तो 2 पार्ट में सिर्फ कॉलम में ब्रेक किया, रो में कोई ब्रेक नहीं किया। जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप उसके हिसाब से इसको
स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत छोटा हो गया, इसको हमको मर्ज करना है, दो जरूरत नहीं है मेरे को, एक्स्ट्रा हो गया, तो हम मर्ज में क्लिक करेंगे तो वापस एक बड़ा सा सेल बन जाएगा, ये मर्ज भी होगा। मतलब दो सेल को ज्वाइन करने के लिए हम मर्ज सेल यूज़ करेंगे, एक सेल को दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट या मतलब कॉलम में डिवाइड करना होगा तो हम स्प्लिट यूज़ करेंगे, और कॉलम रो दोनों में करना है तब भी स्प्लिट ही यूज़ करेंगे। बस आपको वैल्यू देना है कि रो कितना चाहिए और कॉलम कितना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अगर हम इसको कर देते हैं, जैसे ये मेरे पास बड़ा सा है, हम चाहते हैं इसको स्प्लिट करना, तो स्प्लिट में क्लिक किए। अब हम चाहते हैं कॉलम में स्प्लिट ना हो, रो में स्प्लिट हो, तो हम यहाँ पे जैसे कॉलम में उसको 1 कर देंगे और रो में हम चाहे तो 3 यहाँ कर सकते हैं, 4 जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, तो ये उस तरह से बन जाएगा। अगर हमको ये तीनों में करना होता तो क्या करना होता, हमको करना होता सबसे पहले सिलेक्ट, तो हम ये तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरा तीनों में ही हो जाता। जैसे यहाँ पे आ गया मेरे पास स्प्लिट, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम को तो ये क्या किया, मेरा जो कॉलम था उसको 1 कर दिया और हमको रो में 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर हमको ऐसा चाहिए तो हम ऐसा भी ले सकते हैं। और इसको रीसाइज करने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब अब हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसका साइज को भी हम यहाँ से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाहे तो डिक्रीज़ हो सकता है और हम अगर चाहे तो उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन को हमको ज़्यादा या कम करने के लिए लाइन के ऊपर हम सिंपल ले जाएंगे कर्सर को, और जैसे वो ये आइकन बनेगा हम क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक और ड्रैग कर देंगे, जहां हमको चाहिए वहां तक ये चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मर्ज सेल, स्प्लिट सेल समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं और हम समझते हैं अभी स्प्लिट टेबल को। तो इसको हम कर देते हैं सबसे पहले डिलीट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया हैजी, तो उसको डिलीट करने के लिए डिलीट और डिलीट टेबल कर देते हैं। अब हम वापस से एक टेबल लेते हैं। अब आपको टेबल ड्रॉ करना समझ में आ चुका है, हम नॉर्मल यहाँ से लेते हैं, आपको समझ में आए। अब टेबल लेआउट में अगला आता है स्प्लिट टेबल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए, इसको एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरा एक टेबल है, हम चाहते हैं ये 2 टेबल में आपस में डिवाइड हो जाए। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो ये 2 इंडिविजुअल टेबल में डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर एक टेबल है और नीचे एक टेबल है। ठीक है, तो अगर हमको एक टेबल को 2 टेबल में स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट टेबल का फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और एक चीज़ देखते हैं, उसकी जस्ट एक बार ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑटो फिट। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये लिए कर्सर और ये थोड़ा थोड़ा हम कम कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं है, बस ऐसे रैंडमली अरेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऑटो फिट में, तो यहाँ पे मिलेगा ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स, तो फिलहाल कंटेंट हम तो यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है, तो हमको यहाँ पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको एक पहले दिखाते हैं आपको, ये वाला, ये छोटा हो गया। अब इसको हम क्लिक किए और ऑटो फिट हम विंडो में क्लिक करेंगे तो ये विंडो के साइज से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम कंटेंट यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा स्कूल। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ओनली, छोटा सा कोई वर्ड लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं रुपीज़, कुछ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पर हम जो इसको करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऑटो फिट में। जब हम कंटेंट में करेंगे तो जो मेरा लिखा हुआ है कंटेंट वो उसके अकॉर्डिंग इस टेबल का साइज को सेट कर देगा। ठीक है, और अगर हमको पूरे में एक्सपैंड कर देना है तो हम ऑटो फिट विंडो में क्लिक करेंगे तो ये पूरे के पूरे मेरे पेज के ऊपर इसको एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, जैसे ये तो हो गया आपका ऑटो फिट में। अगर हमको अब यहाँ पर जैसे इसका हमको जो हाइट है वो चेंज करना होगा किसी भी सेल का, तो हम क्या करेंगे, जैसे डेटा स्कूल लिखा है, इसके बाद ये जो उसका थिकनेस है बहुत कम है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा करना, तो जो हाइट है इसको हम बढ़ाने के लिए ये जो दिख रहा है आपको अप एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसका हाइट है इस रो का ये इंक्रीज हो जाएगा, और कम करने के लिए हम यहाँ नीचे में क्लिक करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हमको चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग ये कर लेंगे। अब उसी प्रकार से जो मेरे पास जो इसका विड्थ हो, हमको अगर ज़्यादा या कम करना है तो हम यहाँ से इसमें क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं, और ऊपर वाले में क्लिक करके इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेल के हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका मतलब क्या है, इसको जैसे सबसे पहले हम
मतलब ये अनइवन तरीके से, मतलब क्या बोलेंगे, असमान रूप से इसको हम क्या किए, इस पे कर दिए। मतलब ये कॉलम का अलग साइज है, ये कॉलम का अलग, ये कॉलम का अलग, ये कॉलम का अलग। अब हम क्या किए, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक किए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये हर एक कॉलम को इक्वल कर देगा। अब हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट किए थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले में किया। अगर हम दूसरे वाले को भी करना है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे और हम क्लिक कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में, तो ये उसको सारे कॉलम का साइज को इक्वल कर देगा। अगर हमको दोनों करना होता तो हम एक बार में ही दोनों सेलेक्ट करके दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस टेबल को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं अनइवन साइज से, मतलब कोई फिक्स साइज नहीं है, हर एक कॉलम अलग अलग है। और इसको हम पूरा को हम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में किए, तो ये सभी को इक्वल लेंथ में कॉलम को डिवाइड कर देगा। अब उसी प्रकार सेम चीज़ ये होगा मेरा इसमें भी। अगर हम एक रो को इतना कर दिए, एक रो इतना कर दिए, और ये भी रो को हम मतलब क्या बोलेंगे अनइवन, मतलब असमान रूप से, मतलब अलग अलग जो रो है वो अलग अलग साइजेस का है। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट रो दिया है इसमें क्लिक कर देंगे, तो ये जो मेरा हर एक रो है वो एक ही हाइट का बन जाएगा। ठीक है, देखिए सभी का हाइट सेम है, सभी का क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से कॉलम और रो को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी एक चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, 4 हम नाम लिख दिए। तब हम चाहते हैं जैसे ये सब आपका पूरे टेबल में भी हो सकता है, हम यहाँ पर 4 नाम एग्जाम्पल में लिए हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपको दिख जा रहा है, ये है अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि अलाइन मतलब क्या है, जो हम लिखे हैं टेक्स्ट उसको किस तरफ अलाइन करना है, किस डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में टॉप की तरफ अलाइन किया गया है, तो सभी देखिए जो आपको एकदम ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में लिखा गया है। अगर इसको हम सेंटर में क्लिक करते हैं तो जो सभी मेरा टेक्स्ट था वो सेंटर में, लेकिन ये टॉप में ही है। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देखिए नाम लिखिए आपको अलाइन टॉप लेफ्ट, ये है आपका सेंटर वाला टॉप में, ये आपका राइट में है लेकिन टॉप में। अब हम चाहते हैं कि वो सेल के बीचों बीच एकदम सेंटर में रहे, तो हम अलाइन सेंटर कर देंगे, तो जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पूरे सेल के बीचों बीच लिखा जाएगा। ठीक है, हम अगर चाहते हैं इसको किसी एक को भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसको ये राइट साइड में बॉटम में आए तो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो जैसा हमको चाहिए अलाइनमेंट अपने टेबल के अंदर टेक्स्ट का, वो सभी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम कर देते हैं, सबसे पहले सेंटर कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना, तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होता जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए आपका इस तरह से लिखा है, फिर से हमने क्लिक किया तो ऐसा हो गया फिर से। तो अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना, तो हम ये जो बटन दिख रहा है आपको अलाइनमेंट के पास, इसमें क्लिक करके इसका डायरेक्शन को भी हम जैसा हमको ज़रूरत है वैसा हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया और अलाइनमेंट कर लिया, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से अलाइन करना है तो आप चाहे तो कस्टमाइज तरीके से सेल मार्जिन के थ्रू भी आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं इसको टॉप लेफ्ट में कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं इसको मार्जिन थोड़ा चेंज करना, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट से ये 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ये लिखे, तो हम यहाँ पे दे दिए 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और हम ओके क्लिक करेंगे। तो अब जो ये है मेरे पास, ये लेफ्ट से 1 mm का मार्जिन छोड़ दिया गया है। जैसे हम लोग करते हैं सिंपल कॉपी में स्केल से मार्जिन खींचते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पे मार्जिन को भी यूज़ कर सकते हैं जितना हमको चाहिए मार्जिन। जैसे यहाँ पर जो दिया है पेज का मार्जिन, यहाँ पर भी दिया गया है, ये भी हम इसको चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा पेज लेआउट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे सेल का मार्जिन को इस फंक्शन से हम सेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन, यहाँ पे दिया है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, किसी भी जो हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा एक्सेल में करते हैं। जब हम वहाँ पे करेंगे तो आपको हम वहाँ पे इजीली समझा देंगे, वो सेम यहाँ भी वर्क करेगा। और आगे जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिपीट हेडर रो। अब इसमें क्या है, जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको तो हम इसका कलर चेंज करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास एक टेबल का स्ट्रक्चर। अभी मैं इसमें आऊँगा, फिलहाल इसको समझते हैं पहले रिपीट हेडर रो। तो यहाँ पर एक हेडर दिया गया, राधा मोहन श्याम गीता, एक हेडर है। हम चाहते हैं कि 2 हेडर बनाना, 2 सेल को, तो हम यहाँ दोनों को करेंगे सिलेक्ट और रिपीट हेडर में क्लिक करेंगे। तो ये जो 2 मेरे पास रो था, दोनों ही हेडर बन गया है। ठीक है, और अगर हमको 2 में से एक करना है तो वापस क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो एक भी बन जाएगा। तो हम चाहे तो 2 रो को भी हेडर बना सकते हैं और एक को बना सकते हैं। अगर हमको 2 को या 1 को बनाना है तो हम यहाँ पे जो रिपीट हेडर है इसमें क्लिक करेंगे।
अगर हमको 2 बनाना है तो हम दोनों करेंगे सिलेक्ट और इस पर क्लिक कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों रो हेडर बन जाएगा। और एक करना है तो वापस सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे तो एक भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर वापस हम चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है, यहाँ पे हम जैसे लिखे हैं राधा, मोहन, श्याम, गीता, हम चाहते हैं कि इसको टेबल के फॉर्म से हटा के टेक्स्ट में बदलना। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है पहला, जैसे इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे हम क्लिक किए हैं, जैसे हम क्लिक किया तो मेरे पास आया पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉमास, अदर्स, तो इस तरह का। तो हम पहले लेते हैं पैराग्राफ मार्क में, इसमें क्लिक करके हम जैसे ओके करेंगे तो ये टेबल हट जाएगा। और ये जैसे हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट किए थे ना, तो फर्स्ट वाला जो मेरे पास ये दिख रहा, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे, देखिए पहले आप देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ मेरे पास 5 रो है। तो हम इसको सिलेक्ट किए तो अभी ये क्या हुआ, और यहाँ जाने के बाद हम कन्वर्ट टेक्स्ट में क्लिक किए, पैराग्राफ मार्क में क्लिक किए और ओके कर दिए। तो जो मेरा यहाँ पे अभी रो है वो 4 हो गया, एक रो हट गया है और वो हट के मेरे पास ये टेक्स्ट में इस तरह से पैराग्राफ के रूप में आ गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको पैराग्राफ में ना चेंज करना, बल्कि हम इसको चाहते हैं टैब्स के फॉर्म में सेट करना। तो हम यहाँ टैब में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से टैब में बन जाएगा। मतलब वो जो जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, जिस रो को, वो हट जा रहा है और वो मेरे पास वापस बॉक्स हट जा रहा है, वहाँ से टेबल मिट जा रहा है। और इसको हम वापस ले आते हैं पहले से, और हम चाहते हैं कि अभी इसको टैब में भी ना करना, हम चाहते हैं इसको कॉमा से सेपरेट करना। तो हम कॉमा में क्लिक करके ओके करेंगे तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कॉमा कॉमा में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक वहाँ पे जस्ट एक और ऑप्शन है, बताता हूँ कि हम चाहे तो उसको अदर्स में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी सिंबल या कुछ भी देना चाहे तो हम दे सकते हैं, और ओके में क्लिक करेंगे तो ये उस तरह से, जैसे हमें डैश दिए थे तो डैश डैश में ये उस टेबल को हटा करके मेरे को लिख के टेक्स्ट दे दिया है। ठीक है, तो हम चाहे तो किसी टेबल को टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं। वो बदलने के लिए हमको जो यहाँ पे दिख जा रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टेबल डिज़ाइन में। तो थोड़ा इसको हटा लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है और इसका भी कोई ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टेबल डिज़ाइन के अंदर। तो जैसे ही हम टेबल में क्लिक करेंगे, जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये 2 टैब गायब हो जा रहा है, जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो वापस ये 2 टैब आएगा। तो जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे तभी 2 टैब हमको टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट मिल रहा है, लेकिन हम बाहर क्लिक कर डॉक्यूमेंट में तो ये हमको देखने के लिए विजिबल नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और टेबल डिज़ाइन मेरे पास आता है, इसमें क्लिक करके हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसके यहाँ पे हम चाहे तो उसको इस तरह से कोई भी हम चाहे डिज़ाइन लेना तो हम ले सकते हैं, और ये मेरा इस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो सिंपल भी ले सकते हैं, जो हम चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अब तो ये हो गया मेरे टेबल का डिज़ाइन को हम सेट करने के लिए। इसमें तो हम चाहे अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरा पहला वाला हेडर रहेगा और बाकी नॉर्मल सेल्स रहेगा, जैसे यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको वापस क्लिक करते हैं नॉर्मल में, और अभी हम चाहे तो इसका शेडिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो दिया है शेडिंग, इस पर क्लिक करके हम कोई भी रंग को ले सकते हैं, चाहे मतलब उसका बैकग्राउंड को जो भी हम चाहे वो थोड़ा सा लाइट जैसा चाहे तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो शेडिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर हमको ऐसा चाहिए डिज़ाइन में तो हम ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा मेरे को रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है शेडिंग। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे कोई सा भी ले सकते हैं, और जैसे सेलेक्ट करने के बाद हम शेडिंग में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने कोई भी सेल या फिर जो भी टेबल है उसका बैकग्राउंड को हम कोई भी शेड दे सकते हैं, जैसा मेरे को ज़रूरत है वैसा हम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहे तो इवन हम किसी एक सेल का भी शेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो ये 1 का चेंज हो गया, हम चाहते हैं 2 का चेंज करना तो हम 2 का भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जा रहा है बॉर्डर स्टाइल, तो हम यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल को ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई और डिफरेंट, ये ले लेते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, अब यहाँ पे पेन का हम रंग चाहे तो ग्रीन या फिर कुछ और भी ले सकते हैं जो मेरे को ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डार्क रेड में, और यहाँ पे जो ये दिया है थिकनेस, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ से हम चाहे तो कोई भी सा भी डिज़ाइन भी हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं आपको ये थोड़ा सा मोटा वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर में तो देखिए आप इसका जो साइज है वो चेंज हो जा रहा है, मतलब जो लाइन था वो चेंज हो गया है। जो पहले आपको देखने के लिए ऐसा मिल रहा था, और जब हम इसमें क्लिक किए तो ये जो भी हम कस्टमाइज़ किए वो सब अप्लाई हो गया। अगर हम चाहे तो उसको बॉटम बॉर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब नीचे, मतलब यहाँ क्लिक किए तो ये बॉटम में टेबल का यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ ये जो फंक्शन आपको आप मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको एक्सेल में। ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ऑल बॉर्डर में क्लिक करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी का देखिए आपने जो बॉर्डर का जो आपका लाइन था वो डिज़ाइन चेंज हो गया।
और अगर हम चाहें तो हम इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बॉर्डर पेंटर में ले आते हैं, तो हम पर्टिकुलर जो लाइन है उसका भी हम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से लेके क्लिक करके ऐसे आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर हमको ये वाला चेंज करना है तो हमको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग करना है, ये चेंज हो जाएगा। मतलब हम किसी स्पेसिफिक का चेंज करना चाहें तो बॉर्डर पेंटर से हम चेंज कर सकते हैं, और अगर इस तरह का हमको डिज़ाइन इसमें से जो चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो और अच्छा से ये आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक्सेल के अंदर में ज़्यादा इस्तेमाल इसका वहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बॉर्डर पेंटर का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक को अगर का बॉर्डर चेंज करना है तो आप बॉर्डर पेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों को बताने के लिए सब शेयर करें ताकि और भी लोग ईजिली कंप्यूटर को सीख सकें। और सब्सक्राइब करना है अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।